क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं, आपके अंदर बैठा हुआ है। वो दुश्मन जो आपको कामयाबी के लम्हे में गुरूर की नींद सुला देता है, नाकामी के वक्त आपको मायूसी में धकेल देता है और सीखने के सफर में आपके कानों में सरगोशी करता है। तुम सब जानते हो, तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। रायन हॉलिडे की किताब द ईगो इज द एनिमी इसी दुश्मन को बेनकाब करती है। ये किताब ना हौसला अफजाई की खाली बातें करती है, ना मोटिवेशन के नारे लगाती है। ये किताब आईना है, और जब आप इस आईने में देखते हैं तो अक्सर वो चेहरा नजर आता है जिसने हमें सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया होता है, हम खुद। आज की ये वीडियो सिर्फ एक किताब का खुलासा नहीं, ये एक सफर है, इब्तिदा से उरूज तक और फिर जवाल के किनारे से वापस संभलने तक। ये किताब हमें सिखाती है कि कामयाबी ईगो की वजह से नहीं आती और नाकामी किस्मत की वजह से नहीं होती, बल्कि दोनों के बीच जो चीज सब कुछ बिगाड़ देती है वो है अना, ईगो। किताब को रायन हॉलिडे ने 3 बड़े हिस्सों में तकसीम किया है और हर हिस्सा जिंदगी के एक अहम मरहले को जाहिर करता है। एस्पायर, जब हम कुछ बनना चाहते हैं। सक्सेस, जब हमें कामयाबी मिलती है। फेलियर, जब हम गिरते हैं, हारते हैं, टूटते हैं। आइए इस सफर को शुरू करते हैं। हिस्सा पहला, एस्पायर, जब ईगो सीखने से रोकता है। जिंदगी के आगाज में हम सब ख्वाब देखते हैं, हम कुछ बनना चाहते हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, लेकिन यही वो लम्हा होता है जहां ईगो सबसे ज्यादा खतरनाक हो जाता है। रायन हॉलिडे कहता है कि ईगो हमें लिए यकीन दिलवा देता है कि हम तैयार हैं, कि हमें सब आता है, कि हमें सीखने की जरूरत नहीं। लेकिन हकीकत यह है कि जो शख्स सीखना छोड़ दे वो बढ़ना भी छोड़ देता है। किताब के इब्तिदाई अब्वाब हमें यह सिखाते हैं कि एम्बिशन और ईगो में बहुत बारीक फर्क है। एम्बिशन खामोश होती है, मेहनती होती है, सब्र वाली होती है, जबकि ईगो शोर मचाता है, जल्दी चाहता है और तारीफ का भूखा होता है। रायन हॉलिडे हमें तारीख के अजीम लोगों की मिसालें देता है जो अपनी काबिलियत के बावजूद हमेशा तालिबे इल्म बने रहे। वो कहते हैं कि असल ताकत ये नहीं कि आप क्या जानते हैं, असल ताकत ये है कि आप कितना सीखने के लिए तैयार हैं। ईगो हमें बोलने पर मजबूर करता है, जबकि तरक्की सुनने से आती है। एक अहम सबक यह है कि टॉक लेस डू मोर। जो लोग सिर्फ बातें करते हैं वो अक्सर कुछ नहीं करते। ईगो हमें फ्यूचर के मंसूबों में मस्त रखता है, लेकिन प्रेजेंट की मेहनत से दूर रखता है। किताब हमें खबरदार करती है कि ख्याली कामयाबियां असल दुश्मन है। जब हम खुद को पहले ही कामयाब समझ लेते हैं तो हम वो मेहनत नहीं करते जो हमें वाकई कामयाब बना सकती थी। हिस्सा दूसरा, सक्सेस, जब ईगो उरूज पर हमला करता है। ये किताब का सबसे खतरनाक हिस्सा है क्योंकि यहां ज्यादा लोग गिरते हैं। जब कामयाबी मिलती है तो ईगो हमें बताता है ये सब तुम्हारी वजह से है, तुम खास हो, तुम दूसरों से बेहतर हो। रायन हॉलिडे कहता है यही वो लम्हा होता है जहां इंसान अपने उसूल छोड़ देता है, मेहनत कम कर देता है और खुद को नाकाबिले शिकस्त समझने लगता है। किताब हमें बताती है कि कामयाबी को संभालना हासिल करने से ज्यादा मुश्किल होता है। जो लोग कामयाबी के बाद अपनी ईगो को काबू में नहीं रखते वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी बुनियादें खुद खोद देते हैं। रायन हॉलिडे हमें सिखाता है कि कामयाबी में ह्यूमिलिटी सबसे बड़ी हिफाजत है। वो कहते हैं स्टे अ स्टूडेंट इवन व्हेन यू बिकम अ मास्टर। जो लोग कामयाबी में भी अपने आप को तालिबे इल्म रखते हैं वही तवील सफर तय करते हैं। ईगो हमें कंफर्ट जोन में कैद कर देता है, जबकि तरक्की डिस्कंफर्ट में होती है। किताब ये भी बताती है कि कामयाबी को अपनी शनाख्त न बनाएं, क्योंकि जिस दिन कामयाबी गई अगर शनाख्त भी उसके साथ जुड़ी हो तो इंसान अंदर से टूट जाता है। आपका काम आप नहीं है, आपकी कामयाबी आप नहीं है, आपका ओहदा आपकी पहचान नहीं। ये शऊर ईगो को कमजोर करता है और इंसान को ग्राउंडेड रखता है। हिस्सा तीसरा, फेलियर, जब ईगो हमें दोबारा उठने नहीं देता। जिंदगी में नाकामी आती है, ये सच है, लेकिन रायन हॉलिडे कहता है नाकामी से ज्यादा खतरनाक चीज नाकामी पर ईगो का रद्द अमल है। ईगो हमें या तो खुद को मजलूम साबित करने पर मजबूर करता है या दूसरों को कसूरवार ठहराने पर। दोनों सूरतों में सीखने का अमल रुक जाता है। किताब हमें सिखाती है कि नाकामी में सबसे ताकतवर सवाल यह है कि मैं इससे क्या सीख सकता हूं। ईगो ये सवाल पूछने नहीं देता क्योंकि ईगो गलती मानने से डरता है। रायन हॉलिडे हमें स्टोइक फलसफे से रोशनास कराता है
जहां नाकामी को सजा नहीं बल्कि तरबियत समझा जाता है। ये किताब कहती है कि गिरना मसला नहीं, लेकिन वो कहानी जो आप गिरने के बाद खुद को सुनाते हैं वो असल मसला होती है। अगर ईगो ये कहानी सुनाए कि मैं नाकाम हूं तो इंसान वहीं रुक जाता है। अगर शऊर ये कहानी सुनाए कि मैं सीख रहा हूं तो इंसान दोबारा उठ खड़ा होता है। दी ईगो इज द एनिमी हमें ये सिखाती है कि ईगो हर मरहले पर हमारा दुश्मन है। जब हम शुरू कर रहे होते हैं, जब हम जीत रहे होते हैं और जब हम हार रहे होते हैं। असल कामयाबी ईगो को मारने में नहीं बल्कि उसे काबू में रखने में है। ईगो को खामोश करके हम बेहतर सीखते हैं, बेहतर काम करते हैं और बेहतर इंसान बनते हैं। ये किताब हमें याद दिलाती है कि खामोश मेहनत ऊंची बातों से ज्यादा ताकतवर होती है और जो इंसान अपनी अना से आजाद हो जाए वही इंसान जिंदगी में वाकई आजाद हो जाता है। अगर इस वीडियो के दौरान आपने किसी एक लम्हे पर भी अपने रवैये, अपने फैसलों या अपनी सोच पर सवाल उठाया है तो यही इस किताब का असल मकसद था, क्योंकि इल्म का काम हौसला बढ़ाना नहीं बल्कि जाविया बदलना होता है। द ईगो इज द एनिमी हमें ये याद दिलाती है कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट अक्सर बैरूनी हालात नहीं बल्कि वो अंदरूनी यकीन होते हैं जिन पर हमने कभी गौर ही नहीं किया। अगर आप चाहते हैं कि ये गौर व फिक्र एक आदत बने और आप हर किताब के बाद वही इंसान ना रहें जो पहले थे, तो अनलिमिटेड लर्निंग स्पॉट के साथ जुड़े रहें। यहाँ हम तेज नताइज का वादा नहीं करते बल्कि गहरी सोच, वाज़े फैसले और देर बाद तब्दीली की बात करते हैं। और अगर आप इस तर्ज फिक्र को संजीदगी से अपनाना चाहते हैं तो कमेंट में सिर्फ ये लिखें, मैं अपनी सोच को जांचने के लिए तैयार हूं। हम अगली वीडियो में इसी सवाल को एक नई सिमत से देखेंगे।